नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएन न्यूज और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। भारत निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार अक्टूबर-नवंबर 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव होने की संभावना है। वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव आयोग सितंबर में चुनावी शेड्यूल की घोषणा कर सकता है। इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी नई ताकत के रूप में उभर रही है। राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म है। बिहार में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद चुनाव आयोग ने 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की घोषणा की है। इसमें मृत, स्थानांतरित और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं। सबसे ज़्यादा नाम पटना, मधुबनी और पूर्वी चंपारण से हटाए गए हैं। विपक्षी दलों खासकर महागठबंधन ने इसे मुस्लिम और दलित मतदाताओं को निशाना बनाने की साजिश बताया है। चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया है और अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। यह मुद्दा बिहार की सियासत में बड़ा विवाद बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जोर पकड़ रही है। 1 सितंबर को सीतामढ़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इस यात्रा का मकसद मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जनता को जागरूक करना है और विपक्षी एकता का संदेश देना है। हालांकि नवादा में राहुल गांधी के एक वादे को जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सुबोध कुमार का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की बात कही थी। यह घटना सियासी बहस का एक बड़ा कारण बन गया है। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार की सियासत में नया रंग ला रही है। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार होगी। अररिया में एक जनसभा में उन्होंने लालू प्रसाद की तारीफ करते हुए कहा कि पिता को उससे सीखना चाहिए जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। किशोर ने मुस्लिम और हिंदू वोटरों से खुली अपील की है कि जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना सियासी हलचलों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने नवादा में 211.96 करोड़ रुपए की 202 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और वहां मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। यह कदम विकास को गति देने और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश माना जा रहा है। नालंदा के राजगीर में 9 सितंबर 2025 तक हॉकी मेंस एशिया कप आयोजित होने वाला है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। यह आयोजन बिहार के लिए खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का अवसर है। नालंदा प्रशासन ने पार्किंग और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष प्लान लागू किया है, ताकि पर्यटकों और खिलाड़ियों को कोई असुविधा न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से सीमांचल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुजफ्फरपुर में भी एयरपोर्ट की घोषणा के बाद फताही रसलपुर जैसे गांवों में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद शब्बीर आलम उर्फ लाल बाबू ने लिया विशेष भूमि सर्वे 2025 अभियान का जायजा। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी विशेष भूमि सर्वे 2025 अभियान के तहत गोंदवाड़ा पतकेली पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद शब्बीर आलम उर्फ लाल बाबू ने तुर्की स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया।
उन्होंने वहां पे चल रहे कार्यों का जायजा लिया और कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस अवसर पर पैक्स अध्यक्ष ने कहा कि विशेष भूमि सर्वेक्षण 2025 अभियान पूरी तरह से जनता के हित में है और इसका उद्देश्य हर परिवार को पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं लगातार निगरानी करते रहेंगे ताकि कार्यों में लापरवाही ना हो और क्षेत्र की जनता को सही सुविधा मिले। ग्रामीणों ने पैक्स अध्यक्ष की इस पहल का स्वागत किया और भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में सरकारी योजनाओं का सही लाभ जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।